दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने केरल में एक मंथन किया 3 दिन 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर। एक बड़ा मंथन केरल में हुआ। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले, संघ के बड़े बड़े चेहरे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग इस बैठक में पहुंचे। बैठक में खूब मंथन हुआ। मंथन देश की समस्याओं पर भी हुआ, मंथन भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच के रिश्तों पर भी हुआ, मंथन सरकार और संघ के संबंधों पर भी हुआ। लेकिन अंदर जो एक मंथन हुआ दोस्तों, जो टॉप सीक्रेट था, टॉप सीक्रेट मंथन, वो खुल गया है। आरएसएस से जुड़े तमाम सूत्रों ने ही यह बताया है कि अंदर वो टॉप सीक्रेट मंथन क्या चल रहा था। दरअसल वो मंथन बीजेपी को लेकर नहीं था, वो मंथन नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं था, वो मंथन अमित शाह या योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं था, बल्कि वो मंथन राहुल गांधी को लेकर था। वही राहुल गांधी जिनकी इमेज को खराब करने के लिए, जिनको पप्पू साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्रोलर्स की पूरी सेना उतार रखी थी, पैसा खर्च किया जा रहा था। आज वही राहुल गांधी आरएसएस की बैठक में मुद्दा है। राहुल गांधी आखिर मुद्दा कैसे बन गए? वो कौन सी बात है जिसकी वजह से राहुल गांधी के बारे में बात होने लगी? दोस्तों, आरएसएस की इस मीटिंग में राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर बात हुई, उनके पॉलिटिकल स्टाइल पर बात हुई। और पिछले 6 महीने में राहुल गांधी ने जो जो स्टेप चले हैं, राहुल गांधी जिन जिन लोगों से मिले हैं, राहुल गांधी ने जिस अंदाज में अपनी राजनीति की है, जो जो मुद्दे उठाए हैं, वो सब इस मंथन का हिस्सा थे। और आरएसएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने भी यह माना है कि फिलहाल राहुल गांधी को मात दे पाना मुश्किल है। मुश्किल है राहुल गांधी को पछाड़ पाना, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह इंडिया अलायंस के अंदर दलों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया, जिसका फायदा भी मिला। भले ही सत्ता नहीं मिली, लेकिन विपक्ष मजबूत हुआ, नेता विपक्ष की कुर्सी मिली, बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। और विपक्ष ने यह बता दिया कि उस दौर में जब यह कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को हरा पाना मुश्किल है, उस दौर में राहुल गांधी ने अपनी रणनीति से उस विजय रथ की रफ्तार को थाम दिया है। दोस्तों, 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास फुल बहुमत था, कोई बात सामने नहीं आ रही थी। लेकिन 10 साल के बाद जैसे ही बीजेपी का बहुमत खिसका, 3 महीनों में ही 5 बार सरकार बैकफुट पर आ गई। गिनती नहीं है ऐसे नेताओं की जिनके बयान नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी के खिलाफ आ गए। गिनती नहीं है ऐसे नेताओं की जिन्होंने अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी करवा दी। 3 महीनों में न जाने कितने ऐसे मौके आ गए जब राहुल गांधी अकेले पूरी की पूरी सरकार पर भारी पड़ गए। राहुल गांधी ने बता दिया कि हमने आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। और राहुल गांधी की यही स्टाइल, राहुल गांधी की यही पॉलिटिक्स संघ की इस महाबैठक में, इस महामीटिंग में मुद्दा बन गई। संघ ये मंथन करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर राहुल गांधी की इन रणनीतियों से निपटा कैसे जाए। क्योंकि दोस्तों, 1-2 नहीं, बल्कि अगले 3 महीनों में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। और बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पाई है, क्योंकि बैसाखियों पर टिकी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी उलझी हुई है। अपने ही सांसद नाराजगी जता रहे हैं, मंत्री नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी अगली रणनीति कैसे बनाएगी, कैसे संघ के साथ संवाद करके समन्वय बनेगा, यह भारतीय जनता पार्टी अभी तय नहीं कर पा रही है। और संघ लगातार इस बात पर मंथन कर रहा है, लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कमी कहां रह गई, गलती कहां हो गई। क्या अति आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी को ले डूबा? क्या बेसाख्ता लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना यह भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर गया? अपनी जीत को कंफर्म मानकर चलना कि हमें चुनाव में जीत मिलेगी ही मिलेगी, 400 पार का नारा दे देना, राम मंदिर के उद्घाटन में जल्दबाजी दिखाना, ये वो तमाम वजह हैं क्या? इन पर भी आरएसएस ने मंथन किया और अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मंथन किया। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ के बैकग्राउंड का होगा, ये दबाव अभी भी बना हुआ है।
लेकिन भाजपा हो, संघ हो, दोनों ये तय नहीं कर पा रहे कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वो कौन सी रणनीति अपनाई जाए जो राहुल गांधी को परास्त कर दे। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह देश के आम लोगों से मिल रहे हैं, लोको पायलट से मिल रहे हैं, बसों के ड्राइवर से मिल रहे हैं, कैब के ड्राइवर से मिल रहे हैं, उनके परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, मोची से मुलाकात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियों के बीच जा रहे हैं, कश्मीर की बेटियों से मुलाकात कर रहे हैं, झारखंड में जाकर कोयला खदानों के बीच में वो मुलाकात करते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, समाज के हर वर्ग का, हर तबके का दर्द महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो वो काम है जो राहुल गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाते जा रहे हैं और राहुल गांधी की उस इमेज को तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की थी। यानी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के सामने, संघ के सामने, भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी बन गए हैं। और इतनी बड़ी चुनौती बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, संघ को यह समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की काट क्या है, राहुल गांधी को हराया कैसे जाए, इस रणनीति को कैसे बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जिस तरह चुनाव में खराब प्रदर्शन हुआ अब वो ना हो सके और फिर से इन 4 राज्यों के चुनाव में सत्ता को हासिल कर लें। लेकिन दोस्तों, विपक्ष की तैयारी बड़ी मजबूत है और विपक्ष की तैयारी ही संघ की टेंशन की वजह बन गई है। इसी वजह से इतनी सीक्रेट मीटिंग का मुद्दा राहुल गांधी बन गया। राहुल गांधी पर मंथन होता रहा कि कैसे निपटा जाए, आखिर हल कैसे निकाला जाए, वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो राहुल गांधी को परास्त कर देगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र, ऐसा कोई बाण संघ को मिला नहीं है जो राहुल गांधी की रफ्तार को रोक दे। यानी राहुल गांधी आज की तारीख में सत्ता के लिए तनाव की वजह बन गए हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में जो चेंज आया है, जो बदलाव आया है, वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहा है और बीजेपी उस वजह से परेशान है? इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और उल्टा चश्मा यूसी को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।